अस्सलाम नाज़रीन, दिस इज़ मी मोहम्मद रमज़ान एंड आई एम फ्रॉम बलूचिस्तान, पाकिस्तान। आज हम आपको दिखाएंगे कि बलूचिस्तान में किस टाइप के लोग रहते हैं और कैसे अपनी ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किस तरह। लेकिन अगर देखें ना, यहाँ पे कोई ख़ास वसाइल नहीं है जिस तरह पंजाब में होते हैं, सिंध में होते हैं। इस तरह कोई ख़ास वसाइल भी नहीं है। किन कैटेगरीज में ये लोग काम करते हैं तभी इनका दिन और रात हो रहा है और इनकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी हो रही है। तो आज के इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे, तो इन तक देखना मत भूलिएगा आज का व्लॉग। तो यहाँ पे जैसे कि ज़िंदगी लोग गुजार रहे हैं, यहाँ पे किस तरह से गुजार रहे हैं, वो 3 चीज़ों से गुजार रहे हैं जिससे वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करते हैं। वो क्या 3 चीज़ें हैं ऐसी, वो एक है ज़मींदारी, दूसरी किसी के पास नौकरी होती है और थर्ड है, तीसरी है मालदारी। तो आप किसी को देखेंगे यहाँ पे ज़मींदारी अपनी ज़मीनों में काम कर रहा है और दूसरा देखेंगे तो वो अपनी मालदारी पे फ़ोकस कर रहा है, माल है। और किसी के पास होता है वो भाई नौकरी। नौकरी उसके पास होती है तो उसको कोई टेंशन नहीं होती और नौकरी बहुत कम है यहाँ पे। और जिस तरह देखें आप पंजाब में, सिंध में जाएँ, लोगों के कारोबार होते हैं या किसी चीज़ में इस तरह से वो सेटल होते हैं, लेकिन इस तरह यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो मतलब कैसे ज़मीनों में आप जाएँ, मतलब कैसे लोग काम करते हैं, हम खुद तो यहाँ पे काम नहीं करते। मेरे अगर अपनी आप ज़ाती देखें तो ज़मीनें भी हैं, हमारे मालदारी भी है और सब कुछ है माशाल्लाह। हमारा तो अच्छा सेटअप चलता है कि वो, अगर हम ज़मीन को बात करें तो हम खुद तो काम नहीं करते। हमारा क्या होता है, ज़मीनों के लिए भी अपनी मालदारी के लिए चंद बंदे हायर करने होते हैं जो यहाँ पे आते हैं और हमारे ज़मीनों में काम करते हैं, मालदारी में काम करते हैं। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोज़ में भी दिखाया था कि पहाड़ों में लोग रह रहे हैं, वो कैसे रह रहे हैं, किस तरह हमने उन्हें लाया हुआ है। और तकरीबन 1 साल की उनके साथ ज़बान होती है, तो वो उन साल के मुकर्ररा मुद्दत में वो रहते हैं, तो उनकी अक्सर ज़रूरियात हम पूरी करते हैं। तो इस तरह वो हमारा माल चराते हैं। और ज़मीन पे आएँ तो ज़मीन में उन्हें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें हर चीज़ का, अगर कपास उगाते हैं या सब्ज़ी उगाते हैं, हमारे कपास भी उगाते हैं, सब्जियां भी उगाते हैं, गंदम भी उगाते हैं, तो इन्हें क्या मिलता है, इनका थर्ड या फोर्थ हिस्सा देते हैं। मतलब क्या है कि स्प्रे ज़मीन हमारी अपनी होती है, स्प्रे भी हमारा होता है और पानी हमारा होता है, सब चीज़ हमारा होता है। इनका काम क्या करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बीज ला के देते हैं, हम सब चीज़ इन्हें करके देते हैं, रेडी करके उन्होंने बीज लगाना होता है और इसकी प्रोटेक्ट करनी होती है। घास आ जाता है तो औजारों के साथ घास को निकालना होता है, इनका यही काम होता है, घास निकालना। और कोई बीमारी आ जाती है इन कपास में या किसी भी सब्जियों में, तो उन्होंने वो बीमारी अगर आ जाती है तो स्प्रे उसके लिए हम लाते हैं, तो इन लोगों ने स्प्रे लगाना होता है। ट्रैक्टर हमारा अपना होता है, मशीनरी का यूज़ होता है, ये स्प्रे का होता है। ये सब चीज़ बाद में फिर निकाला जाता है इन हिसाब से जैसे उगती है। तो इनका रेट लगे या ना लगे इनके नसीब की बात है, लेकिन अल्लाह ताला किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता, अक्सर रेट लगता है। और इनमें बहुत सी ऐसी है, बैंगन भी हम उगाते हैं, कपास उगाते हैं। सब्जी में देखा जाए ज़्यादातर हमारे पास बैंगन है, मिर्च है और गोभी है, ये 3 चीज़ें। और बसर भी, प्याज भी हम उगाते हैं। और हम कपास भी उगाते हैं और भी गंदम है और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम उगाते हैं। ये 4-5 चीज़ें हैं जो है कि हम ज़्यादातर ज़मीनों में अपनी उगाते हैं। तो ये लोग आते हैं सारा दिन यहाँ पे, पंजाब से ज़्यादातर लोग इसी वजह से आते हैं कि यहाँ का मौसम अच्छा होता है। दूसरा, इन्हें रोज़गार भी अच्छा यहाँ पे मिल जाता है पंजाब की निस्बत। तो इन्हें इस तरह से वो अपनी ज़िंदगी यहाँ पे गुजार रहे होते हैं, तो इन्हें अच्छा रोज़गारी का मौका मिल जाता है। तो यहाँ पे मौसम भी अच्छा खासा होता है, तो सुबह से शाम तक आ जाते हैं अपनी ज़मीनों में, यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। कभी क्या काम होता है, कभी हर 5 से 10 दिनों के बाद कभी कपास को पानी लगाना पड़ता है, कभी सब्जियों पे। तो सब्जियों की भी डिफरेंट टाइप्स हैं, मतलब 2-3 से किस्में हैं। तो उन्हें पानी लगाना पड़ता है रोज़, कभी इसको, और एक भी नहीं। और हम उन्हें ले आते हैं वहाँ से। इनका हमारे घर का भी इनका ज़िम्मा होता है, हमारे ज़िम्मे होता है कि भाई ये इन घरों में आपने रहना, झोंपड़ियों हों या कच्चे घर हों, हम खुद उन्हें बना के देते हैं, वहाँ पे बैठे हैं और पानी यहाँ से रोज़ भर के जाते हैं। और इतना इशू नहीं होता जितना पहाड़ों पे है उनके लिए इशू। तो उन्हें तो खैर हो, उन्हें भी हम खुद वहाँ यहाँ से ले के देते हैं पानी, ट्रैक्टर के साथ जाते हैं और वहाँ पे दे आते हैं उन्हें उन्हें पानी। तो इस तरह उनका भी गुज़ारा चल रहा है। तो हम अपनी वीडियोज़ में आपको बताएँगे, दिखाएँगे भी कैसे ये लोग गुज़ारा कर रहे हैं। और कपास में अगली वीडियोज़ में आपको लाज़मी इंशाल्लाह दिखाऊँगा कि मतलब स्प्रे करते हैं तो कैसे करते हैं, अगर कोई बीमारी आ जाती है, मतलब पानी लगाना पड़ता है या और कोई चीज़, मतलब कैसे काटते हैं, कैसे पैक करते हैं। और कुछ टाइम के अंदर हमारी सब्ज़ी भी तैयार होने वाली है, जैसे बैंगन है और गोभी है, मिर्च है, वो भी तकरीबन 15 से 20 दिन के अंदर वो तैयार हो जाएँगे। अब बहुत सी ऐसी हैं जो कि अभी भी तैयार हैं। बैंगन तो हमारे तैयार होने वाला है अभी,
8-10 दिन के अंदर वो भी तैयार हो जाएगा। तो उन्हें क्या करना है, काटना है उन्हें और डालना है, तो उन्हें ले जाना पड़ता है। वो जो डॉक्टर का काम होता है, वो ड्राइवर का काम होता है। यहाँ पे हमारे हायर करनी होती है, हमने 3-4 हमारी गाड़ियाँ निकलती हैं गाँव से, वो डीजी खान ले जाती हैं यहाँ से। बहुत दूर है हमारे लिए, रखनी हमें 30 से 35 किलोमीटर लगता है, तो हम रखनी या डीजी खान ले जाते हैं इन सब्जियों को, वहाँ पे इनका रेट लगता है। तो इनका यही काम होता है। जो अब भी 4 से तकरीबन 10 से 15 दिनों के अंदर तो ये लोग तो फुल ही बिजी हो जाएंगे। इस बार कपास जैसे अपने सब्जियों में लगे रहेंगे, सब्जियों के बाद तो ये आ जाएंगे अपनी कपास पे। तो कपास का भी बहुत सारा काम होता है, अभी भी इसकी देखभाल करनी पड़ती है। हर 10 से 15 दिनों के बाद कोई बीमारी हमें नजर आती है, रोज आना पड़ता है, इसको देखना पड़ता है और कोई देखना पड़ता है कोई बीमारी तो नहीं। अगर कोई बीमारी है तो उसे उसके लिए उस पे जाना पड़ता है और स्प्रे। और इस बार आप देखें हमारे बैंगन में कोई दूसरा साल है, ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से वो सूख रहे हैं। उन्हें ख़ास हमें उसकी ट्रीटमेंट नहीं मिली, उसके लिए कोई ख़ास स्प्रे नहीं मिला, जिसकी वजह से ये हमारे लिए मुश्किल हो रही है। तो आप देख सकते हैं पिछली वीडियोज़ में हमने आपको दिखाया था बलूचिस्तान का मौसम बड़ा कमाल है। आपने देखा होगा, अगर आपने पिछली वीडियोज़ देखी थी तो उसमें भी बलूचिस्तान का मौसम कमाल है और आज भी मौसम बड़े कमाल का बना हुआ है। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।